बात करते हैं आज के इस सेशन में। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी जर्नी हर एक दिन बेहतर होती जा रही है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है वो ये है कि सरकार ने जिस हिसाब से अभी एक पॉलिसी निकालने के लिए सोच रहा है, जिससे हम लोग, अगर आप न्यूज़ से अपडेट है तो आपको पता होगा, वन चाइल्ड पॉलिसी। जी हाँ, लेकिन आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में इससे पहले ही टू चाइल्ड पॉलिसी की पूरी तरीके से स्कीम लागू की जा चुकी है और एक तरफ से अच्छा भी है। जिस हिसाब से हमारे यूपी गवर्नमेंट माननीय योगी आदित्यनाथ जी अच्छे से, इनकी सरकार बहुत अच्छा भी है, काम बहुत अच्छा करते हैं, हम लोग भी देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, वन चाइल्ड पॉलिसी को लेकर के कुछ जो बैकग्राउंड है हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वन चाइल्ड पॉलिसी का मतलब ये होता है कि एक बच्चे का ही होना वन चाइल्ड पॉलिसी है। ठीक है, लेकिन ये आया क्यों, इसके पीछे का मकसद क्या है? तो पता चलता है कि आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत जी और बीजेपी के जो गिरिराज सिंह है केंद्रीय मंत्री, इन्होंने यह चिंता जताया है कि देश में बढ़ती जनसंख्या की वजह से हम उन्हें उस तरह की सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। और क्योंकि हमारे पास सप्लाई बहुत कम है लेकिन जनसंख्या मतलब क्या है, आउट ऑफ कंट्रोल है। ऐसे में उन्होंने बताया कि चीन भी इसमें पूरी तरीके से असफल है, लेकिन उन्होंने भी वहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए नियम बनाया और उन्होंने बीच बीच में ढिलाई भी रखा। जैसे जैसे उन्हें लगा कि अब मुझे यहाँ पर जनसंख्या की आवश्यकता है तो उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज किया। ठीक है, अच्छी बात है, पॉलिसी चेंज करनी चाहिए और मैं सरकार के इस फैसले में बहुत खुश हूँ। अगर वर्ल्ड चाइल्ड पॉलिसी लाते हैं मैं खुश हूँ, आपको भी खुश होना चाहिए, क्योंकि बदलते समय के साथ हमें उसके साथ एडजस्टमेंट करते रहना चाहिए। लेकिन मेरी जो राय है, जो मेरी आगे की राह है, मैं कुछ 2-3 बिंदुओं में सुझाव देना चाहता हूँ। यदि आपको अच्छा लगे तो आप भी कमेंट करके बताइए कि हाँ सर, हाँ भैया, इस तरह की आपकी राय मुझे अच्छा लगा। कुछ मेरी भी सुझाव है, मैं इस कमेंट में सिलेवार तरीके से डालता हूँ। मैं आप सभी के कमेंट का पूरे दिल से समर्थन करूँगा, जैसा होगा मैं वैसा जवाब भी दूँगा, क्योंकि हम सभी का होना ही भारत का होने का सबसे बड़ा गौरव है। ठीक है, तो दोस्तों, पहला, वन चाइल्ड पॉलिसी अच्छा है, मैं अग्री करता हूँ। ठीक है, लेकिन वर्ल्ड चाइल्ड पॉलिसी को अपने देश के अंदर लागू करने के तरीके में थोड़ी सी सरकार कमी लाई है, जहाँ तक मुझे पता है। अगर एक बार विचार करिए, यदि हम वन चाइल्ड पॉलिसी की जगह पर 2 बच्चे तो अमूमन हर लोग रखना चाहते हैं, लेकिन हम रखने के तरीके पर थोड़ा विचार करते हैं। ठीक है, सपोज करते हैं कि मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मैं अनमैरिड हूँ, लेकिन मानते हैं कि मैं मैरिड हूँ और मेरा एक बच्चा हो गया है। ठीक है, तो मैं ये चाहूँगा कि क्यों ना हम 5 साल बाद एक बच्चे का विचार करें। 5 साल यानी कि अपने दूसरे बच्चे में 5 साल का एक कहते हैं ना, अनिश्चित समय रखे। इससे क्या होता है, आपका एक वैवाहिक संबंध बेहतर जाएगा और इससे समाज में एक अच्छी आपकी छवि बनेगी। ठीक है, दूसरा, आपका बच्चा भी एक विकसित अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, यदि आप एक बच्चे को 5 साल देते हैं तो उसकी भी जीवन शैली सुधरेगी और आप दूसरे बच्चे के लिए विचार कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बताया एक और, ये भी मैंने बताया, एक और विचार हम बता देते हैं जो मेरी अपनी राय है। यदि मान लेते हैं कि अगर सरकार वन चाइल्ड पॉलिसी पर ही अड़ा है कि एक ही बच्चा मैं चाहता हूँ, ठीक है, हम इस पर भी विचार करते हैं, लेकिन यह इस पृथ्वी पर यह संभव नहीं है कि हर किसी के जीवन में एक बच्चा अगर आ गया तो उसके जीवन में एक बच्चा रहेगा ही रहेगा, क्योंकि बहुत लोग के बच्चे नहीं रह पाते, उनके जीवन में आता है चला जाता है, तो उनके लाइफ में भी तो सोचना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये, सरकार को हमें उनके साथ इस तरह से व्यवहार करना होगा, उनको बताना होगा कि आप बच्चे को अवॉइड कर सकते हैं, ले सकते हैं, गोद ले लीजिए, बहुत बच्चे हैं इस पृथ्वी पे, बहुत ऐसे अनाथ बच्चे हैं जिन्हें माता पिता की ज़रूरत है। एक बात,
तीसरी बिंदु एक और मैं कह रहा हूँ कि अगर एक बच्चा मेरा अपना है तो आप दूसरे बच्चे के लिए आप किसी अन्य बच्चे को गोद ले लीजिए, 5 साल में 6 साल में ले लीजिए। ऐसे आप अपने देश के अंदर पॉपुलेशन के ऊपर भी नियंत्रण लाएंगे और प्लस जिस बच्चे को एक अच्छी जीवन शैली चाहिए उसे मिल सकता है। लेकिन आप सोचेंगे कि ये तो कहना आसान है, ये तो कहना आसान है, लेकिन हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं सकता? अपने अंदर पहले साहस लाइए, काहे नहीं हो सकता है। अगर आप एक बच्चे अपना रखे हैं तो आप दूसरे बच्चे के लिए अगर चाहते हैं कि नहीं मुझे दूसरा बच्चा हम गोद ले लेते हैं, हम उसकी जीवन शैली सुधारेंगे। समाज, आप अपने आप को सामाजिक प्राणी कहते हैं तो किस आधार पर कहते हैं? अगर कोई आपसे पूछे कि समाज का क्या अर्थ है तो आप क्या कहना चाहेंगे? समाज का क्या अर्थ है? आप ये कहेंगे सिर्फ मेरे रक्त से उत्पन्न मेरा बच्चा ही मेरा समाज है, ऐसा तो कहेंगे नहीं। समाज का अर्थ यही होता है कि हमें समाज के अंदर हर उन स्थिति और स्तर को अपने अंदर समाहित करने की, उस शैली को विकसित करने की कला को ही समाज कहते हैं, है कि नहीं? ये तो है नहीं कि सिर्फ मैं अपना ही बच्चा जन्म दिया तो मैं मान गया कि मेरा ही ये बच्चा है। ठीक है, अपने अंदर करुणा लाए, अपने अंदर जीवन जीने के तरीके लाए तो वाकई में कठिन चीज़ें भी सरल बन जाते हैं। क्या अच्छा लगे कि नहीं लगा? तो ये मेरे 3 बिंदु है। पहला ये मैंने बताया कि यदि वो एक बच्चा चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं, एक बच्चे भी रख सकते हैं, रखने वाले रखते भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरे बच्चे के लिए सोच रहे हैं तो उसके अंदर 5 साल एक अनिश्चित सीमा डालें। ठीक है। एक तीसरी बिंदु मैंने ये बताया कि यदि आप चाहें तो अपने एक बच्चे के साथ आप दूसरे बच्चे के लिए गोद ले सकते हैं, एक ये भी विचार रख लीजिए। इससे क्या होता है कि हम अपने देश के अंदर की जो गरीब बच्चे की दिक्कत हैं, जो पॉपुलेशन में है, उसके अंदर गिरावट आ सकती है और इससे सरकार के लिए भी एक आसान राह आ सकते हैं। मानते हैं ये सरल नहीं है जो तीसरा बिंदु मैंने बताया है, लेकिन 2 बिंदु पे तो आप विचार कर सकते हैं, सहमत हैं। तीसरे बिंदु के लिए तो मुझे पता है कि 10 में से मात्र 4 या 5 ही लोग मुश्किल से खड़े हो सकते हैं, बाकी मैं ये नहीं कह सकता। मैं एक रिक्वेस्ट किया हूँ और मैं अपनी राय, अपनी ओपिनियन आप तक रखा हूँ। यदि आपको मेरी बातें, मेरी राय यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपको हर एक दिन के उस न्यूज़ से अपडेट कराने की जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि हम आपके लिए हैं, हमेशा खड़े रहेंगे। और आपकी जो भी बातें हैं आप उसको कमेंट में करिए, मैं उस पर वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने जीवन में हर एक लक्ष्य को जो आपने चुना हो उसे पूरा करने के लिए जुटे रहिए। ठीक है। इसी तरह से मुस्कुराते रहिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब बढ़ाइए, क्योंकि जितना आप मुझे सपोर्ट करेंगे मैं आपके लिए उतना ज़्यादा मेहनत करता रहूँगा। ठीक है ना। ये मेहनत करने की मेरी सिलसिला बनती रहेगी। ठीक है। जय हिंद।